लखीमपुर खीरी केस में यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने डांटा। पूछा, 302 का केस दर्ज होने पर भी अब तक आपने गिरफ्तारी क्यों नहीं की? ऐसी धारा में केस दर्ज होने पर पुलिस क्या करती है? आरोपी आशीष मिश्रा आज जांच टीम के सामने पेश नहीं हुआ। सरकार ने कहा, आशीष मिश्रा ने कल तक के लिए मांगी थी मोहलत। पुलिस ने आशीष मिश्रा के घर पर चिपकाया दूसरा नोटिस। सुबह 11 बजे तक पेश होने का समय दिया। अगर नहीं पेश हुआ तो जारी होगा अरेस्ट वारंट। लखीमपुर खीरी में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, केस में जिस तरह के लोगों की बताई जा रही है संलिप्तता, जांच के लिए सीबीआई बेहतर विकल्प नहीं। सीबीआई ने लखीमपुर खीरी कांड में एसआईटी में सिर्फ स्थानीय पुलिस को रखने पर भी लगाया फटकार। अगली सुनवाई दशहरे के बाद। यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में दिया जवाब। लखीमपुर में कानून व्यवस्था के लिए 9 एसीपी रैंक के अधिकारी, 11 डिप्टी एसपी, 20 एसएचओ, 2 कंपनी आरएफ, 2 कंपनी एसएसबी, 2 कंपनी पीएससी और 200 कांस्टेबल हमने तैनात किए। मृतक किसान गुरविंदर सिंह का दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज और संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टर्स के सुपरविजन में हुआ पोस्टमार्टम। परिजनों ने की थी दोबारा पोस्टमार्टम की मांग। लखीमपुर खीरी कांड में गिरफ्तार किए गए 2 लोग। पुलिस का दावा, दोनों से पूछताछ में मिले हैं महत्वपूर्ण सुराग। लखीमपुर मामले में न्यायिक आयोग का गठन। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव करेंगे जांच। 2 महीने में देंगे अपनी रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी रवाना हुआ अकाली दल नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू फिर से लखीमपुर खीरी रवाना। उत्तराखंड के बाजपुर से निकले सिद्धू। लखीमपुर खीरी के पीड़ितों से मिलना बहराइच रवाना हुए अखिलेश यादव। पुलिस सरकार हर चीज को छिपाना चाहती है। अभी तक कई घायलों का मेडिकल तक नहीं करवाया गया। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब संज्ञान लिया है और नोटिस दिए सरकार को कि क्या क्या कार्रवाई की है, इसके बाद गरीबों को न्याय मिलेगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का गंभीर आरोप। कहा कि आरोपी आशीष मिश्रा नेपाल के रास्ते भाग गया है। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हुई है। गोरखपुर में बीजेपी और आईटी और मीडिया सेल की वर्कशॉप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। मुंबई ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई हुई। मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई 4 दिन की। हिरासत में भेजा गया है आर्यन खान। एनसीपी के वकीलों ने फैसला सुनाने के लिए सेशंस अदालत में सुनवाई के दौरान दी अपनी दलील। अदालत ने एनसीबी की दलील खारिज की। कहा, दाखिल करें अपना जवाब। एनसीबी दफ्तर से आर्यन समेत सभी आरोपियों को आर्थर रोड जेल में शिफ्ट किया गया। ड्रग्स केस में गिरफ्तार 2 महिला आरोपियों को भायकला की जेल में रखा गया। बीकानेर में हाईवे पर दिन दहाड़े सामने आई दिल दहला देने वाली तस्वीर। कांग्रेसी नेता पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमले में नोखा कांग्रेस अध्यक्ष मेघ सिंह गंभीर रूप से घायल। मोटे मोटे डंडों से कांग्रेस नेता मेघ सिंह पर लगातार प्रहार करते रहे हमलावर। भीड़ बनी रही तमाशबीन। गंभीर रूप से घायल कांग्रेस नेता को भर्ती करवाया गया। स्थिति है बेहद गंभीर। हमले के बाद कार में सवार होकर फरार हुए हमलावर। गहलोत सरकार में सरेआम हुए हमले के बाद भी एफआईआर तक दर्ज नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जनता के दबाव में अपना बयान वापस लिया। जैसे को तैसा और लट उठाने वाले बयान से सीएम ने पल्ला झाड़ा। खट्टर ने कहा, आत्मरक्षा में दिया था बयान, विरोध के कारण से ले रहा हूं वापस। कैथल में अग्र समाज के कार्यक्रम में खट्टर ने किया किनारा। किसान विरोध के मद्देनजर विधानसभा अध्यक्ष को भेजने का किया फैसला। अकाली दल ने सिद्धू पर पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के लिए अपशब्द का आरोप लगाया। वायरल वीडियो का दिया हवाला। सिद्धू के साथ नजर आए पंजाब के मंत्री और करीबी प्रगट सिंह।
ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। श्रीनगर में कल आतंकवादी हमले में 2 शिक्षकों की मौत का मुद्दा गरमाया। सिखों ने किया जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। श्रीनगर में निकाली गई मृतक प्रिंसिपल की अंतिम यात्रा। ईदगाह संगम में आज विरोध प्रदर्शन के दौरान भारी सुरक्षा इंतजाम। कल यहीं पर हमला हुआ था और शिक्षक दीपक चंद की गई थी जान। जाती हो रही है हमारे साथ, इसमें हमारी औरत मारी गई क्योंकि नाती थी। किसी सरदार को मारते, मुझे को मारते, कुछ हरकत है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जम्मू में भी आज आतंकवादी हमले के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। कि मंच में आएंगे, मार्गदर्शन करेंगे। मृतक दीपक चंद के घर पर मातम, शोक में डूबे हैं परिजन। बिहार के दरभंगा में पंचायत चुनाव के दौरान गड़बड़ी करने वालों पर सख्ती, पुलिस ने किया बल प्रयोग। दरभंगा में एसपी ने पुलिस बल के साथ संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया। भीड़ और संदिग्ध लोगों को मतदान केंद्र से किया दूर। बिहार के हाजीपुर में पंचायत चुनाव के दौरान हंगामा। एक प्रत्याशी के समर्थकों ने बूथ के अंदर घुसकर किया हंगामा। हाजीपुर के चांदसराय में पंचायत चुनाव के दौरान पुलिस से उपद्रवियों की झड़प। मतदान रोकने के लिए सड़क जाम कर दी। पंचकुला में विशेष सीबीआई अदालत ने गुरमीत राम रहीम को रंजीत सिंह हत्याकांड में दोषी ठहराया। 12 अक्टूबर को सजा पर होगा फैसला। सीबीआई अदालत ने गुरमीत राम रहीम के साथ ही रंजीत सिंह हत्याकांड में कुल 5 आरोपियों को दोषी बताया। सुनारिया जेल में बंद है गुरमीत राम रहीम। 2 साध्वियों से बलात्कार और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में काट रहा है उम्र कैद की सजा। बस्ती में पुल से टकराकर पलटी डबल डेकर बस। हादसे में 12 घायल, कुछ की स्थिति गंभीर। भारतीय वायुसेना मना रही है अपना स्थापना दिवस। 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी स्थापना। फ्लाइट पास्ट में सूर्यकिरण विमानों ने हिंडन एयरबेस पर भरी उड़ान। सारंग ध्रुव हेलीकॉप्टर्स ने भरी उड़ान। आकाश में शानदार फॉर्मेशन। भारतीय वायुसेना के सबसे दमदार विमान राफेल का दिखा दमखम। तेज रफ्तार और अचूक वार है राफेल की पहचान। चर्चित फाइटर प्लेन सुखोई का भी दिखा दम। अब भारत में ही तैयार किया जा रहा है रूस का फाइटर प्लेन सुखोई। आकाश में खतरनाक लड़ाकू विमान मिराज की भी गूंजी गर्जना। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हैं 50 से ज्यादा मिराज। पाकिस्तान पर जीत में सबसे ज्यादा चर्चित रहने वाले विमान मिग 29 की भी नभ में दिखी दस्तक। भारत में बने लड़ाकू विमान तेजस का जलवा भी दिखा। 3000 किलोमीटर है तेजस की मारक क्षमता। फ्लाईपास्ट में अपाचे, चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर्स ने भी दिखाया अपना दमखम। कठिन चुनौतियों के लिए सेना में सक्षम है अपनी भूमिका के लिए चिनूक। हिंडन के नभ पर सबसे बड़ा खादी का तिरंगा फहराया गया। हिंडन एयरबेस पर पैराशूट ने भी दिखाए करतब। आकाश में ऊंचाई से लगाई छलांग। तले में कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में आग, लाखों का नुकसान। आग पर काबू पाने के लिए 17 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। अलवर में पाइप की फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का नुकसान। अलवर में ही आईपीएल पर सट्टा लगाते 2 बुकी गिरफ्तार, 11 मोबाइल लैपटॉप जब्त। महाराष्ट्र के ठाणे में 17 टन सीप से भरा ट्रक पलटा, कोई घायल नहीं। यूपी के बाराबंकी में भीषण हादसे में पुलिस ने ट्रक और बस मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया। 15
की जान गई, 11 लोग घायल हुए थे। देवा थाना क्षेत्र में किसान अपत वर्गल हुए हादसे में एफआईआर के बावजूद उठे सवाल। लोग सड़क पर भारी तादाद में आवारा पशुओं की मौजूदगी को मान रहे हैं कारण। बाराबंकी में पिछले 2.5 महीने में आवारा पशुओं के कारण हुए हादसे में 33 लोगों की जा चुकी है जान, लेकिन आवारा पशुओं की समस्या अभी भी बनी हुई है। जनता पर महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल महंगा। दिल्ली में डीजल 35 पैसे महंगा हुआ, 1 लीटर डीजल 92 रुपये 12 पैसे लीटर।